बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू CS लर्निंग हाउस। ये हमारी PHP ट्यूटोरियल सीरीज़ की 11th वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स पर बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस हासिल हो सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम दो वैल्यूज़ या दो एक्सप्रेशंस को आपस में कंपेयर करने के लिए करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में सबसे पहला ऑपरेटर होता है इक्वल का, जिसे हम डबल इक्वल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा कि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं कि नहीं। अगर वैल्यूज़ या एक्सप्रेशंस बराबर होंगे तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल का, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी साइन और इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा कि दोनों इक्वल नहीं हैं क्या। अगर दोनों इक्वल नहीं होंगी तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। नॉट इक्वल को हम एक और साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि है लेस देन ब्रैकेट और ग्रेटर देन ब्रैकेट। तो हम दोनों में से कोई भी साइन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर होता है हमारे पास आइडेंटिकल का। आइडेंटिकल ऑपरेटर को हम 3 इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं और दोनों की सेम डाटा टाइप है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। पहला वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ a नाम से, जिसमें मैं 5 असाइन करूँगा, और दूसरा वेरिएबल मैं क्रिएट करूँगा b के नाम से, जिसमें मैं इन्वर्टेड कॉमास में 5 को असाइन करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, a वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप है, जबकि b वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप है। तो अगर हम यहाँ आइडेंटिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो हम ऐसे यूज़ करेंगे a वेरिएबल फिर आइडेंटिकल का साइन जो कि 3 इक्वल के बराबर होता है और दूसरा वेरिएबल b। अभी ये कंडीशन ट्रू होगी अगर दोनों आइडेंटिकल होंगे, मतलब दोनों में वैल्यूज़ भी सेम होंगी और दोनों की डाटा टाइप भी सेम होगी। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन का, जिसे हम ग्रेटर देन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करेगा कि फर्स्ट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो दूसरे वेरिएबल से ग्रेटर देन है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन होगी तो ट्रू रिटर्न होगा। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास होता है लेस देन का, जिसे हम लेस देन के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें फर्स्ट वैल्यू कंपेयर होगी सेकंड वैल्यू के साथ कि आया फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से छोटी है कि नहीं। अगर छोटी होगी तो ट्रू रिटर्न होगा। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्रेटर देन साइन के साथ इक्वल का साइन लगाने से, और ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को आपस में कंपेयर करेगा। अगर फर्स्ट वैल्यू बराबर होगी और ग्रेटर देन होगी सेकंड वैल्यू के तो ट्रू रिटर्न होगा। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर है लेस देन इक्वल, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लेस देन साइन और इक्वल साइन के साथ, और इसमें फर्स्ट वैल्यू कंपेयर होगी सेकंड वैल्यू के साथ। अगर फर्स्ट वैल्यू लेस देन या इक्वल होगी सेकंड वैल्यू से तो हमें ट्रू रिटर्न होगा। तो ये थे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिनको यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ और एक्सप्रेशंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में PHP के न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।